भ्रामक, त्रुटिपूर्ण और असत्य दिखता है। यह एक प्रकार से धोखाधड़ी है। यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ द्वारा कि एकात्मता के 3 आधार हैं। अब अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस सवाल उठाए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने चुनावी शपथ पत्र में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों का सही उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने उनके ऊपर से एक मामला ऐसा उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वापस हुआ है कि जिसका उन्होंने उस आपराधिक मुकदमे का जिक्र अपने किसी भी चुनावी शपथ पत्र में नहीं किया है। अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयोग से मांग की है कि योगी आदित्यनाथ के चुनावी शपथ पत्र की जांच की जाए और कैसे उन्होंने चुनावी शपथ पत्र में अपने ऊपर दाखिल मुकदमों की पूरी जानकारी नहीं दी। यह एक प्रकार से धोखाधड़ी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है चुनाव आयोग से। अमिताभ ठाकुर अपना आजाद अधिकार सेना बनाकर एक राजनीतिक पार्टी बनाए हुए हैं, काफी दिनों से सक्रिय हैं, लेकिन राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन बराबर मुद्दे उठाते रहते हैं। जहां तक योगी आदित्यनाथ का सवाल है, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे थे, लेकिन यह योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अधिक कौन जानता है कि समरथ को नहीं दोष दोषाई। यह तुलसीदास रामायण कृत चौपाई का सबसे अधिक पता तो योगी आदित्यनाथ को ही है। इस समय समरथ हैं, उनका कोई दोष नहीं हो सकता। कोई दोष है भी तो वह दिखाई नहीं देगा, और दिखाई देगा भी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा उदाहरण एक योगी आदित्यनाथ नहीं है, बहुतेरे हैं। राजनीति में बहुतेरे कांग्रेस के, सपा के शासनकाल में, तमाम शासनकाल में ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी पूरी जांच कभी होती नहीं। दूसरी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वही मौसेरे भाई वाले चक्कर में फिर कार्रवाई नहीं होती। तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे कोई बहुत क्रांतिकारी कदम या कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आने वाला। फिर भी अमिताभ ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने यह मुद्दा उठाया है और देखना है कि इसमें कुछ नहीं होगा। और लेकिन फिर भी एक नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह अमिताभ ठाकुर ने यह आवाज़ उठाई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा कोई यह नहीं जानता कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कभी संसद भवन में रो चुके हैं और वह जानते हैं कि जब आप कमज़ोर होते हैं तो क्या होते हैं, जब आप मजबूत होते हैं तो क्या होते हैं। योगी आदित्यनाथ दोनों स्थितियों परिस्थितियों से जूझ चुके हैं, दोनों स्थितियों परिस्थितियों का आकलन कर चुके हैं। और दूसरी खबर आ रही है कि अमिताभ बच्चन जो फिल्म में काम करते हैं, जिनको आम जनरल भाषा में हीरो कहा जाता है, फिल्मी कलाकार कहा जाता है, और जिनको काफ़ी इज्जत से लोग नाम लेते हैं, उन्होंने अयोध्या रामनगरी में उनकी ट्रस्ट ने 40 बिस्सा जमीन 84 लाख में लिया है। अब उसमें क्या करेंगे यह वही जाने, उनका ट्रस्ट जाने। लेकिन यह खबर भी सोशल मीडिया पर टहल रही है। इन दोनों खबरों का जो सोशल मीडिया पर टहल रही है, बौद्धिक स्तर पर कोई चर्चा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यह स्वयं अमिताभ बच्चन और योगी आदित्यनाथ जानते हैं। जनता, भारत की जनता अपने लिए कठिन रास्ते चुनने का ही आदी है और अपने शोषणकर्ताओं को प्रश्रय देना जानती है। और इसका उदाहरण है आज़ादी के बाद से चली कांग्रेस की सरकार और चल रही भाजपा की सरकार और सपा की सरकार और बसपा की सरकार और
तूड़मूड़ कांग्रेस की सरकार, वामपंथियों की सरकार, कहीं भी देखिए समरथ को नहीं दोष गोसाई। फिलहाल अमिताभ ठाकुर का बयान सुनिए और अमिताभ बच्चन का फोटो देख लीजिए। करना क्या है, जो भी खबर आ रही है उसको गौर से देखते रहिए, क्योंकि हम भले ही इन खबरों को न ले गंभीरता से, लेकिन इतिहास गंभीरता से लेता है। यूपी के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ द्वारा वर्ष 2009, 14 तथा 17 में भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत उनके एफिडेविट से प्रथम दृष्टया उनके द्वारा इन विभिन्न वर्षों में अपने आपराधिक इतिहास के संबंध में प्रस्तुत वृत्तांत भ्रामक, त्रुटिपूर्ण और असत्य दिखता है। अतः मैंने इससे संबंधित समस्त तथ्यों को विस्तार में प्रस्तुत करते हुए भारत निर्वाचन आयोग से इस संबंध में जांच कराकर समुचित विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कि भारत की एकात्मता के 3 आधार हैं, श्री राम, श्री कृष्ण और शिव शंकर, भगवान शिव। जब तक भारत की जनता इन 3 देव महापुरुषों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेगी, तब तक भारत को भारत बने रहने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत भारत का बात नहीं कर सकता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। वे हमारी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं थे। हां, कांग्रेस के विरोधी थे।